आइए आप सबका मेरा यूट्यूब चैनल में स्वागत है। जैसा ही कि कुछ इसमें जो है कि कुछ कलीग का फ़ोन था या मैसेज था कि अध्यक्ष सचिव ने ओबी के बदलाव पे, ऑफिस बियर के बदलाव पे उनको एक वीडियो चाहिए था या हेल्प चाहिए था। तो देखिएगा कि मैं आपको ये सचिव के बदलाव इसी पे, जैसे आपको कोई भी अध्यक्ष सचिव कोषाध्यक्ष जिसका बदलाव करना है ये सेम मिनट लिखा आएगा, ठीक है। तो आपको हम नॉर्मल ये वीडियो जो बना रहे हैं, इसको जो आपको हम वीडियो बना के दे रहे हैं, इसके आधार पे आप लिख सकते हैं। और बात को हम जो है कि शॉर्ट में बनाए हैं, तो आप इसको क्या कर सकते हैं और इसको लंबा कर सकते हैं, अपने अनुसार इसको लिख सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि मेरा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब कीजिएगा तो पहला नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। तो ये हम दिखाते हैं जिसको हम बिना देर किए आपको लेके चलते हैं, डायरेक्ट हम मेन पॉइंट पे, मेन टॉपिक पे लेके चलते हैं। देखिएगा कि बैठक संख्या हो गया 305, ठीक है, या आपका 304, 305, 400 जितना भी बैठक संख्या हुआ हो उसमें हम क्या करेंगे, इस बात को लिखेंगे, ठीक है। तो देखिएगा ये आपको जो कि हम विस्तार पूर्वक नहीं किए हैं कि किसी भी बैठक में करेंगे। तो देखिएगा प्रार्थना परिचय हो गया, पिछले बैठक का समीक्षा हो गया। जैसे बैठक जब करते हैं ना, तो देखिएगा एजेंडा निर्धारित कीजिएगा, तो यहाँ पे प्रक्रिया विस्तार करते हैं। तो प्रक्रिया विस्तार हम नहीं किए, आप डायरेक्ट ही बदलाव पे चर्चा किए, आप अपने से कर लीजिएगा। तो देखिए पहले क्या होता है, प्रार्थना परिचय, पिछले बैठक की समीक्षा, उपस्थिति पे चर्चा होगा, लोन वापसी पे चर्चा। अब देखिएगा सचिव, अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष, किसी का बदलाव का जो होगा इसमें हम क्या करेंगे, एजेंडा में डालेंगे, ठीक है। एजेंडा में डालने के बाद ही हम उसका क्या करेंगे, बदलाव करेंगे। इसलिए बदलाव करने के लिए आपको मिनट अच्छा से लिखा होना चाहिए, ठीक है ना। तो उस पर आपको क्या होगा, सवालिया निशान खड़ा हो जाएगा। और पिछले बैठक में चर्चा भी होना चाहिए, जो हमको बदलाव करना, तो एक दिन में आप बदलाव नहीं कर सकते हैं, ठीक है। उसके लिए आपको जो है कि पिछले बैठक से 2-4 बैठक से चर्चा करना पड़ेगा, ये सारा सदस्य को मालूम हो जाए कि फलना सदस्य नहीं आ रही है, या आगे आपको बताएंगे। अब देखिए सचिव के बदलाव पे चर्चा कर रहा है। आज दिनांक 11/8/2022 को बैठक संख्या 305, देख रहे हैं ना, बैठक संख्या 305 में समूह ग्राम संगठन संकुल संघ। अब देखिएगा कि समूह हो गया ग्राम संगठन संकुल संघ, जैसे आपको तीनों में ये काम करेगा, ठीक है ना। आपको अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष तीनों में बदलाव करना है, तो आप तीनों में आप कर सकते हैं, ठीक है। के उपस्थित सभी सदस्यों, मान लीजिए कि बैठक हो रहा है कि उपस्थित सभी सदस्य, कौन उपस्थित होगा, सभी सदस्य उपस्थित हो गए। यह निर्णय लिया कि आज के बैठक में उपस्थित सदस्यों में से किसी एक सदस्य का चुनाव सचिव पद पे किया जाएगा। सब सदस्यों ने ये निर्णय लिया कि आज का जो बैठक हो रहा है, इस बैठक में क्या किया जाएगा, इसी सदस्यों में से किसी ना किसी को सचिव पद पे क्या किया जाएगा, सचिव के पद पे बैठक संख्या क्या किया जाएगा, चुनाव किया जाएगा। किसी ना किसी सदस्य को चुनाव किया जाएगा, सचिव पद पर किसी का चुनाव किया जाएगा। जब देखिए इसकी चर्चा पिछले बैठक संख्या 304, 303, 302 में किया गया। बैठक संख्या देखिएगा कि पिछले में 304, 302, 302 में 303 और 302 में किया गया है, ठीक है, किया गया। इसी आधार पर सचिव का चुनाव किया जाएगा। जैसा कि वर्तमान जो सचिव रीना देवी हैं, जो वर्तमान में सचिव रीना देवी हैं, ठीक है ना, वे लगातार पिछले कई बैठक से अनुपस्थित रह रही हैं, कई बैठक से अनुपस्थित रह रही हैं। इसका प्रभाव सीबीओज पर पड़ रहा है, इसका प्रभाव सीबीओज पे पड़ रहा है। मान लीजिए कि जब वो सिग्नेचर नहीं करेगी तो मान लीजिए उससे पैसा निकासी है, जमा तो कोई कर सकेगा, निकासी हो गया। अनेकों टाइप का जो डॉक्यूमेंट होता है, जो सिग्नेचर होता है, जो कि ऑफिस में जाता है, तो उसमें उनका काम होता है, जो कि सचिव का उस पर हस्ताक्षर जरूरी है। जिसके चलते बैठक क्या हो गया, सीबीओज पे प्रभाव पड़ रहा है, जिसके चलते बैठक तथा किसी प्रकार के आवेदन एवं बैंकिंग गतिविधियों में इस पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है। बात समझ ना, देखें ना, कह रहा है कि बैठक, ठीक है ना, बैठक में भी अनियमितता हो रही है, ठीक है ना। बैंकिंग की गतिविधियों में क्या हो रहा है, दिक्कत हो रहा है। मान लीजिए कि पैसा निकासी करना है, उसके बाद में मान लीजिए कोई आवेदन ऑफिस में जमा करना है, तो क्या हो रहा है, उस पर भी क्या हो रहा है, बहुत दिक्कत हो रहा है, बुरा प्रभाव पड़ा है। इसकी सूचना, बात है ना, इसकी सूचना जो कि क्या किया, सचिव रीना देवी को पत्र के माध्यम से माने लेटर लिख करके, अब कह रहा है टेलीफोनिक फ़ोन भी किया गया, ठीक है ना। उसके बाद में क्या कहा, सदस्यों द्वारा उनको इस बात से अवगत कराया जा चुका है। उनको जो है कि जब हम सचिव पद से हटाए हैं तो उनको क्या किएंगे, उसको जो है कि लेटर के माध्यम से उनको हम लेटर देंगे। उनके बाद में हम क्या करेंगे, उनको जो है कि टेलीफोन भी करेंगे, ठीक है ना। उसके बाद में दे रहा है कि सदस्यों द्वारा भी उनको सूचना किया जाएगा जी आपके नहीं जाने से काफ़ी दिक्कत परेशानी हो रहा है,
तो आपका ये जो कि पिछले बैठक में निर्णय लिया गया था कि आपको हटाया जाएगा, ठीक है ना, आपको पद से पदमुक्त किया जाएगा, ठीक है, इसका सूचना उनको दिया जा चुका है, बस है ना, अवगत कराया जा चुका है। साथ ही आज के सचिव का चुनाव का प्रक्रिया किया जा रहा है, ठीक है ना, देख रहे हैं ना, आज के बैठक में मान लीजिए 3-4 बैठक से चल रहा है, तो आज के जो बैठक है उसमें क्या करेंगे, बैठक का प्रक्रिया हम कर रहे हैं, ठीक है ना, उसमें क्या किया गया प्रक्रिया किया जा रहा है, ठीक है ना, जिसमें 2 सदस्यों का नाम आया, देखिएगा, जिसमें 2 सदस्यों का नाम सामने आया। मान लीजिए कि उसमें बोला जाएगा कि इसमें कौन अध्यक्ष सचिव जो कि माने कौन लोग जो है कि सचिव पद पे आना चाहती हैं, तो उसमें से क्या होता है, नाम निकल के आता है, जो हम बनेंगे तो हम बनेंगे 2, 3, 4, 5 जो भी नाम आता है उस नाम को हम रखेंगे। अगर एक नाम आया तो सर्वसम्मति से एक ही नाम को हम क्या करेंगे, निर्विरोध जो कि चुनाव कर लेंगे ना। तो अगर 2 से 3 नाम आएगा तो उसमें क्या करेंगे, हम उनका क्या 2 से 3 नाम आएगा तो क्या करेंगे, इलेक्शन करेंगे। तब देख रहे हैं ना, आया पहला नीलू देवी है, दूसरा हो गया आरती देवी, इन दोनों पर वोट कराया गया, ठीक है ना, वोटिंग का सिस्टम कराया गया, जिसमें नीलू देवी को 15 तथा आरती देवी को 13 वोट मिले। नीलू को देख रहे हैं ना कितना मिला, 15 तथा आरती को 13 वोट मिला, ठीक है। अब इसमें जैसे आप जो है कि आपको थोड़ा हम रोकना चाहेंगे, अगर इसमें जो है कि आप जो है कि VO में कराइएगा, बात सुना, तो VO में क्या होता है, मान लीजिए कि एक VO में 36 सदस्य हो गए, ठीक है, 12 VO जुड़ा या 15 समूह जुड़ा तो 15 या 45 हो गए, 20 जुड़ा तो 20 या 60 हो गए, ठीक है ना। तो उसके आधार पे हम वोटिंग कराएंगे, ठीक है ना। अब समूह में देखिएगा कि अगर समूह को कराएंगे तो समूह में 10 से 15 सदस्य होता है, तो उसी के आधार पे होगा। CLF में देखिएगा कि 90 कितना होता है, उसमें जो है कि RGB में 90 हो गए या 60 भी है जुड़ा तो 100 सदस्य हो गए, तो उसके आधार पे हम वोटिंग कराएंगे, ठीक है ना। तो उसके आधार पे ही होगा, ठीक है ना। उसके बाद में देखिएगा वोट प्राप्त हुआ। अब कहता है वोट प्राप्त हुआ, सभी सदस्यों ने निर्णय लिया कि सभी सदस्यों ने निर्णय लिया कि नीलू देवी को सचिव पद पे सिलेक्शन किया जाएगा। सभी सदस्यों के सर्वसम्मति बनाया गया। साथ ही यह भी निर्णय लिया गया कि इनकी हस्ताक्षर से सभी तरह की निकासी या जमा पर्ची क्या सभी तरह की कार्यों का किया जाएगा। बात को समझ रहे ना, उसमें ये भी निर्णय ले लिया गया कि जो सचिव हैं नीलू देवी हैं, उनके क्या किया जाएगा, उनका हस्ताक्षर मान्य होगा और उनका जो कि अगले क्या किया जाएगा, जो बैंक में जो कि प्रस्तावना दिया जाएगा, प्रस्तावना के आधार पे इनका के नाम जो कि नीलू देवी का नाम को क्या करेंगे, इनका नाम को हम उसमें जुड़वा देंगे तो इनके नाम से जो क्या होगा, इनके सिग्नेचर से जो है कि पैसा का निकासी होते जाएगा, क्योंकि जो है कि ऑथराइज हो जाएंगे, ठीक है ना। इनको जो है कि पावर मिल जाएगा कि इनका सिग्नेचर होगा और पिछले जो रीना देवी हैं उनका जो है कि नाम वहाँ से हटा करके और इनका नीलू देवी का नाम जोड़ दिया जाएगा। तो ये जो है कि प्रस्तावना लिख करके ऐसा करके हम क्या करेंगे, एक सिग्नेचर कार्ड लेंगे, सिग्नेचर कार्ड पर अध्यक्ष सचिव कोषाध्यक्ष फिर फोटो चिपकाएंगे और जो है कि देखिएगा कि ले जा करके कंसल्ट क्या करेंगे, BPI में जमा करेंगे, BPI से फॉरवर्डिंग होकर के जाएगा उस जो संबंधित बैंक होगा और बैंक में जा करके ये जो कि बदलाव हो जाएगा, ठीक है। बदलाव हो जाने के बाद में जो नए सदस्य होंगे वो जो कि अपने काम को देख रेख करेंगे, लेकिन ये जो कि प्रक्रिया पहले हो जाना चाहिए और पूरा उपस्थित सदस्य होना चाहिए, ठीक है ना। अगर जैसे देखिएगा कि ये जो है कि RGB में पहले लेंगे, अगर जैसे VO में करेंगे तो VO में CLF में कीजिएगा तो CLF में पहले कहाँ जाइएगा, पहले RGB में लाइएगा प्रस्तावना, उसके बाद में BOD में जा करके इसका हम क्या करेंगे, बदलाव करेंगे, ठीक है ना कि RGB में बदलाव करेंगे। समूह में है तो समूह में जो कि क्या होता है, समूह का बैठक में बदलाव कर दिया जाएगा। देखिए ग्राम संगठन में जो है, ग्राम संगठन में भी उसको हम RGB में उसको बैठक में लेके जाएंगे। देखिए ग्राम संगठन में भी 2 बैठक होता है, RGB या BOD होता है, तो उसके बाद में वहाँ पे भी हम क्या करेंगे, उसको प्रस्तावना लेकर के उसको पास करा करके उनको सिलेक्शन करके उनका सिग्नेचर को हम वैध कराएंगे, ठीक है ना। उनको सिग्नेचर को ले जा करके हम आवेदन तैयार करके बैंक में देंगे, बैंक वाला से चेंज करा करके और इनका जो कि सिग्नेचर उस दिन से सिग्नेटरी हो जाएंगी और इनका सिग्नेचर मान्य हो जाएगा और देखते होंगे किन्हीं 2 के हस्ताक्षर से पैसा का जमा या निकासी किया जा सकता है, ठीक है। तो ये रहा अध्यक्ष सचिव के बदलाव पे आज का जो कि वीडियो रहा, आज का ये चर्चा रहा। तो आप मेरा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद। मैं अपने वीडियो को यहीं पे समाप्त कर रहा हूँ।